जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तजनों। खल मास चल रहा है और आज खल मास का चौथा दिन है। खल मास में नित्य श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनने मात्र से सभी पापों का नाश होता है और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत पुराण के द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में यह जानेंगे कि योग धारण से शरीर त्याग और प्रकृति की सृष्टि उत्पत्ति कैसे हुई। आइए इस कथा के माध्यम से हम जानते हैं और हम इस कथा का रसपान करते हैं। राजा परीक्षित शुकदेव जी से दो प्रश्न पूछते हैं। पहला, जीव के लिए सर्वदा करने के योग्य क्या है? दूसरा, थोड़े समय में मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? शुकदेव जी राजा के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वहां रुक गए और उन्होंने उनकी शंकाओं का विधिवत समाधान किया। राजा परीक्षित के प्रश्नों का विधिवत उत्तर देते हुए शुकदेव जी ने पहले तो उन प्रश्नों का संपूर्ण मानव के हित की प्रेरणा से उत्पन्न बताया और फिर इस प्रकार अपना कथन प्रारंभ किया। शुकदेव जी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, स्मरण, कीर्तन ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं ने मेरे मन को आकृष्ट किया है, इसलिए मैंने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। तुम्हारी निष्ठा पर पूरा विश्वास करते हुए यह ग्रंथ तुम्हें सुना दूंगा। सबसे पहले यह समझना चाहिए कि मनुष्य का मन सांसारिक विषयों, स्त्री, पुरुष, परिवार, धन आदि में लगा रहता है। मनुष्य सांसारिक मोह के कारण ही भगवान की भक्ति में ध्यान नहीं लगा पाता। उसका संपूर्ण जीवन खाने पीने, नींद और मैथुन क्रिया में ही नष्ट हो जाता है, किंतु वास्तविक सार्थक घड़ी वही है जो ईश्वर की आराधना में व्यतीत होती है। शेष जीवन तो व्यर्थ है। जो व्यक्ति सत्य मन से ईश्वर आराधना में मन लगाता है वह 2 क्षण में ही अभय पद पा सकता है। राजर्षि खटवांग का जीवन प्रमाण है, जिन्होंने अंतिम समय जानकर ईश्वर आराधना में अपने को लीन किया और आत्म कल्याण की प्राप्ति 2 क्षणों में ही कर ली। शुकदेव जी ने परीक्षित को सांत्वना दी और कहा कि निकट आई मृत्यु को जानकर व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, अपितु वैराग्य रूपी शास्त्र से सांसारिक मोह माया को काट देना चाहिए और बंधन मुक्त होकर ओंकार का जाप करना चाहिए। साथ ही भगवान के श्री विग्रह के एक एक अंग का ध्यान करते हुए अपने मन को प्रभु के सौंदर्य में लीन कर देना चाहिए। शुकदेव जी ने बताया कि मन की विक्षिप्तता के निवारण और एकाग्रता के लिए धारण की आवश्यकता होती है। धारणा में तमोगुण, रजोगुण नष्ट होते हैं और सतोगुण का अमुद्य होता है। धारण का स्थान आसन, प्राणायाम और अल्पाहार के उपरांत आता है। धारणा का विषय स्वयं भगवान है। यह स्थूल संसार उनका विराट शरीर ही है। विश्व के समस्त पदार्थ तत्व इस विराट पुरुष के अंग रूप है। उन्हें इस प्रकार समझाया जा सकता है। रसातल उनके पैरों का पंजा है, उनका वक्षस्थल स्वर्ग लोक है और उनकी अस्थियां पर्वत समूह है। इस तरह इस विराट सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ को उस विराट का अंग विशेष अथवा क्रिया विशेष समझकर इनमें से किसी एक में ईश्वरीय भाव से आराधना पूर्वक ध्यान लगाने से साधक को परम तत्व की प्राप्ति होती है। यह समस्त जगत उसी विराट पुरुष से निर्मित है, उसी में व्यापक है और जब व्यक्ति सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में
उसके अंग विशेष की भावना करता है। अग्नि को उसका मुख, गंध को प्राणेंद्रिय, सूर्य को चक्षु इंद्रिय मानकर सब जगह उसी की सत्ता देखता है। तो यह देखना ही धारणा है। बस इस धारणा से ही जिज्ञासु व्यक्ति अपने अभिष्ट को पा लेता है। शुकदेव जी आगे परीक्षित को बताते हैं कि धारणा से ही विष्णु भगवान के दर्शन सुलभ हो जाते हैं। वे कहते हैं कि हे राजन, धारणा के बल के कारण ही ब्रह्मा जी ने जगत की दोबारा सृष्टि की। इसके बल पर साधु संदेह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। साधक जब मन को एकाग्र करके स्थिर रूप में प्रभु के ध्यान में मगन हो जाता है, तब उसे अनेक प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं। इन दृश्यों में वह भगवान के अनंत रूपों को देखता हुआ साधना के मार्ग पर बढ़ता जाता है। इस प्रगति में आए व्यवधानों का निवारण भगवान स्वयं कर देते हैं, किंतु ऐसा तभी होता है जब साधक सांसारिक आसक्ति से अपना मन धीरे धीरे अलग करता हुआ उनकी पूर्ण उपेक्षा करता है। साधक को सांसारिक चिंता होनी ही नहीं चाहिए। खाने पीने आदि से भी उसका मन विरक्त होना आवश्यक है। उसे तो थोड़ा सा ही प्राप्त हो जाने मात्र से संतोष कर लेना चाहिए। जो साधक कमल नयन भगवान विष्णु को सर्वत्र व्यापक मानता है और उन पर दृढ़ विश्वास रखता है, वह भगवान के धाम को पा लेता है। संदेह मुक्ति में धारणा का महत्वपूर्ण योग है। शुकदेव जी कहते हैं कि हे पांडुनंदन, जब साधक देश काल से मुक्त होकर दृढ़ता पूर्वक आसन लगाकर मन प्राण बुद्धि को नियंत्रित करके पहले दृष्टा के क्षेत्र में, फिर क्षेत्राज को शुद्ध आत्मा में, पुनः उस आत्मा को ब्रह्मा में मिलाता है, तो उसे फिर चिर शांति का लाभ मिलता है। जो योगी होते हैं वे अत्यंत कठिन साधन वासनाओं का दमन, पंचवायु का सफल रूप से नियंत्रण कर लेते हैं, पर उससे पर ब्रह्मा के दर्शन सरलता से नहीं होते हैं। पर भक्त लोग धारणा की शक्ति से सहजता से ही उस संदेह मुक्ति अर्थात ब्रह्मा के सानिध्य को प्राप्त कर लेते हैं। धारणा की ही शक्ति से साधक कर्म मुक्ति की प्राप्ति भी कर सकता है। मानव जीवन की सार्थकता भगवान विष्णु के लीला गान में ही होती है। इसे बताते हुए शुकदेव जी और परीक्षित के मध्य हुए संवाद को सुनने के लिए शौनिक जी ने सूत जी से प्रार्थना की। इस पर सूत जी कहते हैं कि हे विप्रो, श्री नारायण भगवान विष्णु की पवित्र कथा के श्रवण से भक्त नष्ट मोह हो जाता है, उसके सभी पापों का नष्ट होता है और वह बंधन जाल से मुक्त हो जाता है। और इसके पश्चात राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से ज्ञान प्राप्ति की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम किया। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण के द्वितीय स्कंद की इस कथा का यहीं पर समापन होता है। इसके आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। भागवत पुराण की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी यह कथा श्रीमद् भागवत पुराण अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।